पिता का काम है पहले पहले बीज बोना। उस पिता ने बीज बोया तो किसमें बीज बोया है? जगदम्बा में बीज बोया। बहुत प्रभाव पड़ गया है। अरे जगदम्बा में बीज बोया, वो ज्ञान का बीज बोया या भक्ति का बीज बोया है? और भगवान किस लिए आता है? वो तो ज्ञान का बीज बोने के लिए आता है ना। तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो मुकर्रर रथ वो ही कहता है तुलसी कृत रामायण हिंदी में लिखी गई है, हिंदी में बोलता है, यही जानो तेही देव जनाई। उसको तुम जानकारी दे देते हो, काई की? उसकी भी जानकारी दे देते हो कि तू है, क्या है? तीनों काल में सत्य। इस संसार में क्या जानकारी देता है कि तू इस संसार में तीनों काल में सत्य है। और सत्य का मतलब ये नहीं कि तेरे अंदर सत्य का ज्ञान है सदाकाल, नहीं, तेरे अंदर सत्य का ज्ञान देने वाला मैं हूं। तू तो अंतिम जन्म में पत्थर बुद्धि बन जाता है, ब्राह्मण चोटी बन जाता है। चोटी में कोई जान नहीं होती है, संकल्प विकल्प नहीं होता है, पत्थर जैसा। तो मैं किसका आधार लेता हूं? परम ब्रह्म जिसका नाम दिया वो तन का आधार लेता हूं या आत्मा का आधार लेता हूं? है? तन का आधार लेता हूं। अरे पुरुष को क्या चाहिए? पुरुष को क्या चाहिए? कैसा चोला चाहिए? मेल चाहिए या फीमेल चाहिए? जो पुरुष रूपी आत्मा कहा जाता है वो आत्मा मेल है या फीमेल है? मेल है। और वो तो ऐसा मेल है जो परम पुरुष कहा जाता है, सुप्रीम सोल। तो वो सुप्रीम सोल को क्या चाहिए? नया परिवार रूपी सृष्टि रचने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम रचने के लिए क्या चाहिए? माता चाहिए। कैसी माता चाहिए? है? अरे शादीशुदा चाहिए जो कोई ने पहले से ही झूठी कर रखी हो, या फ्रेश कन्या चाहिए पर माता नहीं? क्या चाहिए? अरे हंसने की बात नहीं, कन्या चाहिए, परम पवित्र चाहिए ना। तो वो निराकार है। निराकार के अंदर निराकारी सत्व है, सार। और साकार मनुष्यों के अंदर भी कोई साकार में सत्व है, जिस सत्व को जीवन में जो धारण करती है फीमेल, और सच्चाई से धारण करती है। क्या? हाँ, झूठ बोलने वाली ना हो। ना ना ना, मैंने किसी का साथ नहीं किया। तो जो सच्चाई से उस सत्व को धारण करती है, जो सत्व उस पर पुरुष के पास
है और उस पुरुष ने उस धारण करने वाली को चुन लिया आशिक बनकर। दुनिया में ऐसे ही तो होता है, जो भी प्राणी होते हैं वो आशिक बनते हैं मेल के रूप में और फीमेल को माशूका बनाते हैं। तो वही बात उन्होंने फिल्मों में बनाई दी गीत, मैंने तुझे चुन लिया तुझ भी मुझे चुन। सच्चाई क्या है? यही सच्चाई है ना। तो वो चुन लेता है पहले और जिसको चुनता है वो है परम पवित्र। कैसे? कैसे परम पवित्र? नहीं, वो तो बाद की बात, पुरुषार्थ करने के बाद। अभी तो पुरुषार्थ शुरू हो रहा है। वो परम ब्रह्म का पुरुषार्थ, जिसको परम ब्रह्म का टाइटल मिला, वो पुरुषार्थ शुरू हो रहा है कि एक के साथ मन बुद्धि रूपी आत्मा का संबंध जोड़ के रखे या न रखे, उसकी इच्छा। आत्मा की इच्छा होती है या शरीर की? आत्मा की इच्छा। तो उसने आत्मा को फ्री कर दिया, आत्मा को नहीं। किसका आधार लिया? तन का आधार लिया। इसलिए बोला गीता में, इदम शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय अर्जुन, ये तेरा जो शरीर है क्षेत्रम मिथ्याविधीयते, ये ज्ञान यज्ञ का क्षेत्र है। ज्ञान यज्ञ क्षेत्र कुंड है। क्षेत्र माने खेत, खेत का, खेत बिगड़ा हुआ रूप है। क्षेत्र संस्कृत का संस्कृत शब्द है। ये तेरा शरीर क्षेत्र है और इस क्षेत्र की सच्चाई को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। क्या? तू क्षेत्र है, हे अर्जुन, तू क्षेत्र है और वो क्षेत्रज्ञ। दुनिया में कोई भी नहीं जानता कि ये क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में अहम बीज प्रदप्पिता, मैं ज्ञान का बीज बोता हूं। ज्ञान का बीज क्या बोता है कि इस मनुष्य सृष्टि में तू ही सत्य पार्ट बजाने वाला है, बाकी सब नंबरवार झूठे हैं। सत्य सदा काल होता है या कभी होता है कभी नहीं होता है, और सत्य एक होता है या अनेक होते हैं। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज वन। गॉड इज ट्रुथ। गॉड उसे ही कहा जाता है जो सच्चा है, और जो सच्चा है वो एक ही है, और तेरे में वो सत्य है। माना जिस तन का आधार लिया है उस तनधारी आत्मा में आत्मा है या नहीं है? पत्थर बुद्धि का पार्ट बजाने वाली है। तो जो आत्मा है, उस आत्मा के जन्म जन्मांतर जो सत्य का पार्ट है, वो जानने वाला क्षेत्रज्ञ। ज्ञ माने जानकार, क्षेत्रज्ञ माने क्षेत्र को जानने वाला मैं हूं। और वो कहता है तू सत्य है, इसलिए तेरे में, तेरे तन में
मैं बीज डालता हूं। क्या दुनिया में भी जो पिता होते हैं परिवार के, वो तन ढूंढते हैं या पार्टधारी आत्मा को महत्व देते हैं? तन की सुंदरता पर फिदा होते हैं, अंदरूनी सुंदरता हो चाहे बाह्य सुंदरता हो, गुणों की सुंदरता पर फिदा होते हैं ना। आशिक सुंदरता का आशिक है, अंदर और बाहर दोनों प्रकार की सुंदरता देखता है। तो सुंदरता क्या देखी है? सत्य। 84 जन्मों में भी जो भी पार्ट बजाया है, सत्य पार्ट बजाया है या झूठ पार्ट बजाया है? मैंने जिस सच्चाई का ज्ञान दिया है, सत्य का ज्ञान ज्ञान है या झूठ का ज्ञान ज्ञान है? सत्य का ही ज्ञान ज्ञान है, झूठ का ज्ञान ज्ञान नहीं है। तो जो मैंने सत्य का ज्ञान दिया था 5000 वर्ष पहले, वो सत्य का ज्ञान तूने ही तीनों कालों में धारण करके रखा। और द्वैतवादी दुनिया भी भले आती है तो भी उस द्वैतवादी दुनिया में एक का ही नाम वाला किया। एक माने सत्य, सत्य का ही नाम वाला किया, झूठ से टकराया। क्या? जैसे तुलसीदास कलयुग के मध्य में जन्म लिया, उस समय भारत में प्रकांड विद्वान वो ही माने जाते थे, पब्लिक उन्हीं को श्रेष्ठ विद्वान मानती थी, साधु संत महात्मा मानती थी, जो संस्कृत जानते थे। क्या? संस्कृत के विद्वान पंडित आचार्य होते थे, उन्हीं की मान्यता थी। ऐसे पंडितों के बीच, विद्वान पंडित आचार्यों के बीच उनका विरोध करके संस्कृत में पुराण न लिखे, हिंदी में लिखे, जो हिंदी उस समय प्रचलित भाषा थी, प्रजा की भाषा थी। तो बताओ विरोध होगा या नहीं होगा? भयंकर विरोध के बीच में उन्होंने रामायण हिंदी में लिखी और बता दिया, तुलसी गरीब निबाज की कोई न पूछे बात। क्या? उनकी कोई मान्यता नहीं थी संसार में। जब इतना श्रेष्ठ ग्रंथ लिखा, जो नॉर्थ इंडिया में आज सबसे जास्ती मान्यता है, कौन से ग्रंथ की? तुलसी कृत रामायण। तो देखो, वो ही आत्मा संगम युग में भी पार्ट बजाती है, सत्य का पार्ट बजाएगी तो झूठों से टकराहट होगी या नहीं होगी? ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, सच्चाई है। ब्राह्मणों की ओम मंडली नाम की सृष्टि रची। क्या हस्र हुआ है? सारी दुनिया एक तरफ और वो एक आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में, सारे ब्राह्मण भी दूसरी तरफ और वो आत्मा एक तरफ हो गई। दुनिया में धर्म पिताओं को देखो,
धर्म पिताओं ने आकर जब अपने अपने धर्म की धारणाएं सुनाई तो उनको धर्म के धक्के खाने पड़े या नहीं खाने पड़े? इब्राहिम ने आकर अपनी धर्म की धारणाएं सुनाई तो भारतवासियों ने उनको और उनके फॉलोअर्स को पश्चिम की तरफ खदेड़ दिया और कभी आने नहीं दिया। अगर आए भी तो लूटपाट भी की, अत्याचार किए, लेकिन फिर क्या हुआ है? स्थिर रहे या भाग खड़े हुए? भाग खड़े हुए। तो डटने नहीं दिया, स्थिर नहीं रहने दिया। नहीं तो कोई अपनी बात कहता है तो कहने देना चाहिए। सुनने वालों का ये धर्म है कि सत्य बात कहता है तो सुनो, धारण करो। झूठी बात कहता है तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल लो, दौड़ के। अरे हमको भी बाप ने क्या सिखाया है? क्या सिखाया? किसी का मुंह बंद करना है? नहीं, बोलने दो। ये बाप ने जो सिखाया, सत्य कर्म करना सिखाया या ये झूठा कर्म है? सत्य कर्म है कि कोई अगर झूठ बोलता है, ग्लानि करता है तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। ऐसे समझ लो जैसे रामायण में बोला है, सदगुरु निंदा सुनिए न काना। सुनने का मतलब है सुना और धारण कर लिया तो सुना, सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, धारण नहीं किया तो सुना नहीं, सुना सुनी अनसुनी कर दो। क्योंकि होय पाप गौ घात समाना। जैसे गाय की हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया। हम तो जानते हैं कि एनिमल गऊओं की तो बात ही नहीं है। ये तो भारत की कन्याओं माताओं रूपी ह्यूमन गऊओं की बात है। जब भगवान आते हैं तो जिन ह्यूमन गऊओं की पालना करते हैं उन ह्यूमन गईयों को कोई काटता है। क्या? कैसे काटता है? नहीं, काम कटारी चलाता है। काटता है माना काम कटारी चलाता है। वो गऊओं का दिल और दिमाग बाप को अर्पण हो चुका और वो क्या करते हैं? वो दुर्योधन दुशासन बन के जबरियन काट देते हैं। तो कौन से धर्म के हुए? वो भगवान को किसी को नहीं मानते, समझ लो पक्का है। नहीं, नास्तिक भी नहीं कहेंगे। उनका नाम है मुसलमान। किसको मानते हैं? मूसल को ही मानते हैं। वो भगवान को नहीं मानते। शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है। ज्ञान में चलने का ढकोसला करने वाले ब्राह्मण वो नीची कुरी के ब्राह्मण हैं या ऊंची कुरी के ब्राह्मण हैं? कैसे ब्राह्मण हैं? नीची कुरी में जाकर के द्वापर युग में कन्वर्ट हो जाएंगे। वहां प्रैक्टिकल में मुसलमान बनेंगे, क्योंकि यहां शूटिंग करके बैठे हैं।
जैसी रिहर्सल करेंगे वैसा ब्रॉड ड्रामा में पार्ट भी बजाना पड़ेगा। ये हो सकता है कोई थोड़े समय का पार्ट बजाएं और कोई लगातार का पार्ट बजाएं, जन्म जन्मांतर का 63 जन्मों में पार्ट बजाएं। तो ऐसे भी है जो बीज रूप आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, कोई बीजों पर मोटा छिलका चढ़ा हुआ है, कोई बीजों में पतला छिलका चढ़ा हुआ है, कोमल छिलका चढ़ा हुआ है, कोई बीजों में मोटा और कड़क छिलका चढ़ा हुआ है। तो ज्यादा डंडे किसको खाने पड़ेंगे? ये धर्मराज के डंडे जितने ज्यादा खाएंगे उतना ही नीचे धर्मों में जाएंगे, धर्मखंडों में जाएंगे। भले कोई कम समय के लिए जाएंगे, कोई ज्यादा समय के लिए जाएंगे। जिन्होंने इस ज्ञान के राज को पहले जान लिया, क्या गुह्यात गुह्यतरम ज्ञान है ना, इन राजों को समझ करके राजा बनाने वाला ज्ञान है ना, राजयोगियों का ज्ञान है ना। सच रूपी रंगमंच पर परमपिता के घर से बाद में पार्ट बजाने वाले आत्माएं बच्चा बुद्धि हैं या नहीं? रंगमंच पर बाद में आकर के आंखें खोलते हैं तो द्वापर के बाद में आने वाले आत्माएं बच्चा बुद्धि है या नहीं है? हैं? बच्चा बुद्धि। और जो सृष्टि के आदि सतयुग में आ गए वो सालिम बुद्धि हैं, बड़े बच्चे हैं। और सतयुग के आदि में जन्म लेने वाले जो आत्माएं हैं पहली पीढ़ी के, उनको भी जन्म देने वाले वो बाप समान असली ज्ञान सूर्य के समान बच्चे हैं। एकदम सालिम बुद्धि है या बच्चा बुद्धि है? सालिम बुद्धि है। जिस समय उन्होंने उस बाप को पहचाना, उन मनुष्य आत्माओं ने, और पक्का पक्का पहचान करके पक्का कर लिया कि हम बाप के बच्चे हैं, आत्मा रुद्रमाला के मण के, आपस में हमारा क्या संबंध है? भाई भाई, भाई बहन का भी संबंध नहीं। क्योंकि आज की दुनिया का वातावरण ऐसा है, अगर भाई बहन भी समझते हैं तो भी क्या गड़बड़ हो जाता है? अरे ब्रह्म वाक्य मुरली में कुछ बताया कि नहीं बताया? सब भूल जाते। क्या बताया? भाई बहन को नहीं छोड़ता, बाप बेटी को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता। सारे संबंध दूषित हुए पड़े हैं। और बाप कहते हैं तुम बच्चे भाई भाई हो, तुम्हारा कोई दूसरा संबंध नहीं है, तुम आपस में छोटे बड़े भाई भाई, और बाप तुम्हारा बाप, एक बाप और बाकी सब बच्चे, भाई भाई। तो इस ज्ञान की गहराई को 100% जिन्होंने नहीं माना,
ज्ञान में आने के बाद, संसार के सामने ढोल पीटने के बाद कि हमें भगवान मिला है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत हमारा बाप आया हुआ है, सुप्रीम सोल, सुप्रीम टीचर बनकर हमको पढ़ा रहा है। ढोल पीटा या नहीं पीटा? पीटा। और वो ढोल पीटने वाले ही ऐसा काम करें, बाप के परिवार को दूषित करें, दूषण का, प्रदूषण का वातावरण बनाएं। बाप आया है नई दुनिया बनाने के लिए, स्वर्गीय वातावरण बनाने के लिए, जिस स्वर्ग में हर देवात्मा आत्मिक स्थिति की पक्की होगी या झूठी होगी? पक्की होगी, कोई भी कच्ची नहीं होगी। ऐसी दुनिया में जाने योग्य बनना है तो क्या भाव पक्का करना है? हम सब ज्ञान में चलने वाले जो ब्राह्मण हैं वो आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। ऐसा कोई दुष्कर्म न हो जाए जो बाप को हमारे ऊपर धर्मराज बनकर के लानत डालनी पड़े। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर जो तुम परिवार में ऐसा प्रदूषण फैलाते हो। तो बताया कि वो एक बाप है मनुष्य सृष्टि में साकार, जो मनुष्य सृष्टि का ऐसा साकार परिवार बनाता है जहां वो बाप बनकर प्रैक्टिकल में ज्ञान का बीज बोता है। कैसा बीज? ऐसा ज्ञान का बीज ऐसी माता में बोता है जो माताओं में सर्वोपरि पार्टधारी है। प्रैक्टिकल में क्या? कौन से नंबर का ब्रह्मा होगा? है अव्वल नंबर का ब्रह्मा। अरे अव्वल नंबर का ब्रह्मा पुरुष तनधारी है या स्त्री चोले में है? हैं? पुरुष चोले में है। तो पुरुष चोले में है, और जो पुरुष चोले में है उसमें जो समझदार बच्चे हैं वो जान गए कि उस पुरुष चोले में 5 तत्वों का जो संघात सार रूप में पुतला है वो प्रकृति का सार है, परा प्रकृति का सार है, बीज है। तन या आत्मा? तन 5 तत्वों का सार रूप पुतला। ऐसा सार, ऐसा बीज जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, और उस सार रूप पंच तत्व के सार रूप पुतले में वो निराकार आत्मा भी है जो पुरुषार्थ करके शिव समान बन गई। क्या बन गई? शिव समान त्रिकालदर्शी बन जाती है। तब उसकी पूजा होती है देश देशांतर में, गांव गांव शहर शहर में शिवलिंग के रूप में। वास्तव में वो लिंग रूप बड़ा भी है और वो
सूक्ष्म रूप भी है।